इज द लास्ट क्लास ऑन मेट्रिसेस मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, मेट्रिसेस का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है और इसका आज दो क्वेश्चंस हम लोगों ने जो है वो करने हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5D, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमने इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, तो थोड़ा सा ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसको भी देख लेते हैं इस बार। और वन क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट पेपर, ताकि थोड़ा सा पास्ट पेपर से भी पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने दूसरे टॉपिक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज 5D, जिसके इमेजेस मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 163 D4। In question number 10 we have two matrices. The matrix A has elements 2, 1, 5 and 3. मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3, 4, -2 और 1। ठीक है, दो मैट्रिक्स उसमें मुझे दे दी है और तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड आउट A-1। ये जो -1 होता है ये बेसिकली इनवर्स होता है। ठीक है, तो मुझे A इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है और A इनवर्स का मतलब है A का इनवर्स फाइंड आउट करना है और A इज अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना आता है, तो मैं पहले A इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करो, x इज बेसिकली अ मैट्रिक्स। ठीक है, और इक्वेशन दे रहा है a मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू b माइनस a। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस a को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे, और शिफ्टिंग के वक्त मैंने बताया था ऑर्डर का ख्याल रखना। अगर ये मैट्रिक्स से पहले है तो इसका मतलब है a इनवर्स भी इससे पहले ही आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं आज दोबारा। और फिर दोबारा नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और फिर उसने मुझे एक इक्वेशन दे दी है y की, जिसमें मुझे जो है वो y इज इक्वल टू 3b + 2a है, तो मुझे इसमें इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली x एंड y आर टू मैट्रिसेस जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में उसने मुझे बोला है कि यू हैव टू फाइंड a इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले के जो क्वेश्चंस है 9 हमने जो है वो उस तरह की एक वर्क एग्जांपल की हुई है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 5D के, वो मोर और लेस इसी तरह के, इनवर्स फाइंड आउट करना है या इस तरह वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वो फिर जब ये क्वेश्चन तुम कर लोगे तो इसके बाद जो है वो सारे तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे बता दो कि ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सर सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। ठीक है, जल्दी से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट का सिंबल से स्टार्ट करते हैं। ए लिखा और अब मैंने यहाँ दो बार बना दिए, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। और डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला कौन बता रहा है मुझे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेंट? सर डिटर्मिनेंट के AD माइनस BC। जबरदस्त, AD-BC। ए फर्स्ट एलिमेंट है, बी सेकंड एलिमेंट है, सी थर्ड एलिमेंट है और डी लास्ट एलिमेंट है। तो आप कह रहे हो ए और डी को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 2 × 3 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक स्टेप शो कर देता हूँ। 2 लिखा मैंने ब्रैकेट में, फिर मैंने 3 लिखा ब्रैकेट में, और AD माइनस होता है बीच में, और BC का मतलब B की वैल्यू 1 हो गई और C की वैल्यू 5 हो गई। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 × 3 विल गिव मी 6, ये 6 दे देगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज 5, और 6 - 5 इज 1। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स में फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट तो 1 है तो इसका मतलब 1/1। और इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू इट्स एडजॉइंट, मेरे पास एक ट्रिक होती थी। वो ट्रिक ये कहती थी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन चेंज करो, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन चेंज करो। तो यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो मैं इनकी पोजीशन स्वैप कर दूंगा। तो आई विल राइट 3 फर्स्ट और 2 को मैं लास्ट में भेज दूंगा, और जो बाकी के दो एलिमेंट थे इनकी ये साइन ऑपोजिट करता था मैं। तो ये है +1 तो ये -1 हो जाएगा, और ये +5 है तो इट विल बी -5। और जब मैं इस पूरे मैट्रिक्स को 1/1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मेरा जो A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 - 1 और -5 और। तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इनवर्स। और ये 2/2 का था, मैंने आपको ये भी चीज डिस्कस की थी कि दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने A इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। A इनवर्स हमारे पास आ गया 3 - 1 -5 और 2।
अब नेक्स्ट स्टेप में ये मुझसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई हैव टू शिफ्ट दिस ए, ठीक है, मुझे इस ए को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट वाला मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम ये बताया था कि शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि आपको पता है कि ए को कैंसिल आउट कौन करेगा, ए के इफेक्ट को हटाएगा कौन, इसका ए इनवर्स। क्योंकि हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब भी आप मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बिल्कुल वन की तरह होता है, जैसे हमारे पास वन होता है ना, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना वो वन की तरह बिहेव करता है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद ए इनवर्स। तो यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ठीक है, और यहाँ भी मुझे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ख्याल हमने ये रखा था कि सिंस यहाँ ए इनवर्स हमने ए से पहले लिखा है, यानी मैट्रिक्स से पहले लिखा है, तो यहाँ भी हम ए इनवर्स पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। तो ए इनवर्स आप यहाँ पहले लिखोगे क्योंकि आपने यहाँ भी ए इनवर्स पहले लिखा है, तो फिर और बी माइनस वन जो है वो बी माइनस ए ब्रैकेट में आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी जो है वो समझो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो मैंने एक्स लिख दिया। एक्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए इनवर्स मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, और ब्रैकेट में आ जाएगा बी माइनस ए, ब्रैकेट का मतलब बी माइनस ए जो है वो मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन करनी आती है, तो मैं डायरेक्ट ही फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक्स लिखा इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू लिखी। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है। ए इनवर्स क्या है मेरे पास, 3 है, -1 है, -5 है और 2 है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, एंड नाउ आई विल फाइंड बी माइनस ए, ठीक है। बी माइनस ए के लिए आई हैव टू सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स बी एंड ए, एंड आई विल डू इट डायरेक्टली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है, ऑर्डर शुड बी इक्वल, तो दोनों के ऑर्डर सेम है। अब मैं इसको माइनस करता हूँ डायरेक्ट, मुझे बी में से ए को माइनस करना है ना, तो बी का फर्स्ट एलिमेंट 3, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब सेकंड एलिमेंट 4 - 1, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब थर्ड एलिमेंट की बारी है, -2 - 5, -2 - 5 विल गिव मी -7, तो यहाँ -7 आ गया। और फिर लास्ट एलिमेंट की बारी है, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, जो कि मैंने डायरेक्ट कर दिया। इफ यू डोंट वांट टू डू इट डायरेक्टली तुम स्टेप में कर लो, ठीक है। मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया। अब जल्दी से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया चेक कर लो, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, उसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे होती है, रॉज इनटू कॉलम्स की फॉर्म में। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो इसको। x will be equals to मल्टीप्लाई करने के लिए I will take this first row and multiply it with this first column to get the first element। तो 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 1 will be 3, और बीच में जो है वो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और जब मैं -1 को -7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली +7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो से, तो 3 × 3 विल बी 9, तो ये 9 हो जाएगा। और -1 विल बी मल्टीप्लाइड विद -2, तो ये +2 हो जाएगा। और कोई कॉलम नहीं है, इसका मतलब मुझे रो चेंज करनी पड़ेगी। मैं नीचे आ जाऊंगा, सेकंड रो में आऊंगा, तो ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो -5 × 1 विल गिव मी -5, और बीच में पॉजिटिव का साइन आएगा। और फिर नेक्स्ट कॉलम मेरे पास 2 है, तो 2 को मुझे -7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आएगा -14। और उसके बाद मेरे पास जो है वो एक और कॉलम है, तो आई विल मल्टीप्लाई सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। -5 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी -15, -5 × 3 विल बी -15, और 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद -2 विल गिव -4, तो ब्रैकेट में मैंने -4 लिख दिया। सिंप्लीफाई कर लूंगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैंने ये डायरेक्ट इसलिए किया क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन आ गई है, तो मैंने इसको नंबर्स जो है वो नहीं लिखे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना ही है, मैं समझा देता हूँ दोबारा। तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, 3 + 7 विल बी 10,
तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 9 + 2, 9 + 2 विल बी 11, तो मैंने यहाँ 11 लिख दिया। और उसके बाद -5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी -19। और लास्ट में 15 अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी अगेन -19 आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स। इसमें बस सिर्फ एक चीज हमने ख्याल रखनी है, ऑर्डर का ख्याल रखना है, ठीक है। सिर्फ इसमें ऑर्डर था, बाकी मल्टीप्लिकेशन करनी आती है आप लोगों को, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी आती है। ऑर्डर का मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप ए इनवर्स बाद में लिखोगे तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। अभी तुम यहाँ ए इज बिफोर द मैट्रिक्स, जो हमें मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है एक्स, ए उससे पहले लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है आप यहाँ भी ए इनवर्स को पहले लिखोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो मुझे जो फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स, उसके बाद लिखा है ए। इसका मतलब है कि मैं इसका ए इनवर्स भी बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी बना लेते हैं जल्दी से। अब इसकी डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो y लिखोगे, ठीक है, और फिर 3b पहले लिखोगे क्योंकि यहाँ मैं ए इनवर्स बाद में लिखूंगा। तो 3b + 2a, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, एंड देन आई विल राइट ए इनवर्स। अब मैं ए इनवर्स बाद में लिखूंगा क्योंकि ऑर्डर का ख्याल रखना थोड़ा सा, यहाँ ए बाद में था तो इसलिए ए इनवर्स बाद में है, ठीक है। अब जल्दी से 3b पहले फाइंड आउट करो, 2a फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड करो और फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है y की। इक्वल्स टू, अब मुझे b को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मुझे 2 को a से करना है। तो मैं अब डायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, हो सकता है मे बी पॉसिबल के मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज काम करता हूँ। तो मैं b को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। b मेरे पास ये रहा मैट्रिक्स, और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाई विद 3। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। उसको 3 को b से मल्टीप्लाई करना है, a से नहीं करना है, b से करना है। तो b को मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। और जब आप -2 को 3 से करोगे तो ये -6 हो जाएगा, और 3 को 1 से करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और जो है वो a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a मैट्रिक्स ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सारे एलिमेंट्स डबल हो जाएंगे। तो दिस विल बी 4, और 1 को 2 से करेंगे तो 2, 5 को करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 को करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया 3a। अब मुझे इन दोनों को ऐड भी करना है, 3 लिख दिया, और 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14, यहाँ 14 आ जाएगा। -6 + 10 जो है वो मेरे पास +4 आ जाएगा, और 3 + 6 मेरे पास 9 आ जाएगा। तो ये जो है मैंने 3b और 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और अब मैं इसको सिंपल a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, y विल बी इक्वल्स टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3b + 2a। ये जो मैंने मैट्रिक्स फाइंड किया है, ये 3b + 2a की वैल्यू है, a इनवर्स में फाइंड आउट कर चुका हूँ। a इनवर्स मेरे पास आ रहा था 3 -1 -5 और 2। अब जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर लो, दोनों 2/2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करके मुझे फाइनल आंसर बता दो y की वैल्यू कितनी आ रही है। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करते हैं, दोनों 2/2 ऑर्डर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। और हम लोग उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल टेक द फर्स्ट रो एंड मल्टीप्लाई इट विद द फर्स्ट कॉलम। तो 13 × 3 विल बी 39, और 14 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव, ये पॉजिटिव साइन बीच में आ जाएगा, और 14 5 का हो जाएगा आपके पास 70, ये -70 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -13 हो जाएगा, और -13, और दिस विल बी 14 × 2 विल बी +28। नेक्स्ट पे आ दो जल्दी से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 3 विल बी 12, और प्लस का साइन आएगा बीच में, और दिस विल बी -9 5 45, ब्रैकेट क्लोज कर दो। और लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम कर दो, -4 हो जाएगा, -4 + 18 हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स y इज, ये -31 हो जाएगा, और दिस विल बी +15,
and this will be minus 33 or this will be positive 14. So this is the final answer of matrix Y. minus 31, 15, minus 33 and 14. तो ये क्वेश्चन जो है जून 2012 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेटर इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझसे जो है उसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी, और ये टोटल मार्क्स जो है इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये रेफरेंस लिखा इसका जून 2012 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए एंड बी। दो मैट्रिसेस मुझे दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। फर्स्ट में कह रहा है फाइंड आउट ए माइनस 2b। ठीक है, तो a माइनस 2b पार्ट ए को हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा और इधर कर लूं, a माइनस 2b को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a लिखते हैं। a लिखा हुआ क्या है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ a इज 1, 2, -3 एंड 0। तो आपने a की जगह पे a की वैल्यू लिख दी, बीच में नेगेटिव साइन है तो आपने नेगेटिव यूज किया, और देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद b। b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब b के सारे एलिमेंट्स को डबल करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 6, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2। तो a की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू लिख दी, माइनस साइन यूज किया, ट्वाइस b का मतलब b के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी -4, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी -2। ये -2 लिखा हुआ है मैंने। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट आपको पता है सबसे पहले ऑर्डर चेक करना पड़ता है। ऑर्डर चेक करने के बाद जो है वो आपने इनके ऑर्डर बिल्कुल सेम थे, तो ये सब्ट्रैक्शन हो सकती थी, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होती है। एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा फाइनल आंसर आ गया -5, 0, 1 और 2। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, जल्दी से ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ये पार्ट 1 है मेरे पास। ठीक है, और पार्ट 2 में मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट यूज करो, जल्दी से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करो। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, AD माइनस BC। AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा 1 - 0, 0 हो जाएगा, और माइनस BC हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 विल बी -6, तो ब्रैकेट में -6 आ गया। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जल्दी से इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो मैंने डिटर्मिनेंट की जगह 6 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद एडजॉइंट लिखते हैं आगे। तो एडजॉइंट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन ऑपोजिट करने पड़ेंगे। तो इस वक्त इसका साइन पॉजिटिव है तो ये -2 हो जाएगा, और ये मेरे पास -3 है तो ये +3 हो जाएगा। अब जल्दी से इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1/6 से हर किसी को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जो है वो इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई 1/6। 1/6 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 ही आना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो। और जब मैं 1/6 को -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी -2/6, जो कि रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और जब मैं 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 3/6, और जब मैं 1/6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 1/6 हो जाएगा। इसको रिड्यूस कर देता हूँ, दिस विल बी 0, ये 0 ही रहेगा, और दिस विल बी -1/3, ये -1/3 हो जाएगा, और दिस विल बी 1/2, और ये जो है मेरे पास 1/6 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई। ये 2 मार्क्स का हो गया, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 3 मिनट से पहले करना है। ये लास्ट कर लेते हैं जल्दी से। पार्ट बी में उसने बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। वो मुझसे ये कह रहा है कि ज़ारा इज गोइंग टू पुट कारपेट एंड अंडरले इन 3 रूम्स। ठीक है, कारपेट खरीदना भी है और उसको बिछाना भी है,
और उसके पास 3 रूम्स हैं A, B and C ऑफ अर हाउस। द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द कारपेट, ये कॉस्ट ऑफ द कारपेट है क्योंकि आपको पता है कारपेट जो है वो पर स्क्वायर मीटर में मिलती है ना। तो जो कॉस्ट ऑफ द कारपेट है वो रूम ए के लिए जो है वो $18 है, और रूम बी के लिए जो है वो $22 है, और रूम सी के लिए जो है वो $25 है। तो ये तो प्राइस हो गई कारपेट की, ठीक है। अच्छा, अब उस कारपेट को बिछाने के लिए भी पैसे लगेंगे, तो वो जो द कॉस्ट पर स्क्वायर फॉर अंडरलेइंग द कारपेट है वो रूम ए के लिए $6 है, और $8 जो है वो बाकी रूम बी और रूम सी के लिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन को उसने, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन इसने मुझे बताई है अभी, इसको इसने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ये ए का कॉलम हो गया, ये बी का कॉलम हो गया, ये सी का कॉलम हो गया। ए की जो पर कॉस्ट प्राइस है वो 18 है और उसको बिछाने के लिए $6 लग रहे हैं। बी की जो पर कॉस्ट है वो 22 है और उसको बिछाने के लिए $8 लग रहे हैं। और सी की जो पर स्क्वायर जो वो उसकी वो है कॉस्ट मीटर वो 25 है, और जो लेइंग कॉस्ट है दैट इज $8। कह रहा है द अमाउंट ऑफ कारपेट एंड अंडरलेइंग रिक्वायर्ड फॉर ए, बी एंड सी। अमाउंट ऑफ कारपेट भी है ना, ये तो कारपेट की प्राइस थी कि कितना कारपेट लग रहा है पर स्क्वायर मीटर, देन इट इज द प्राइस ऑफ अंडरलेइंग द कारपेट कि उसको बिछाने में कितना वो लगेगा, और फिर कितना कारपेट चाहिए होगा, अमाउंट ऑफ कारपेट भी तो हमें पता होना चाहिए ना। एंड अंडरले रिक्वायर्ड फॉर ए, बी, सी इज 8 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर एंड 20 मीटर स्क्वायर। क्योंकि कारपेट के साथ आपको पता है एक्सेसरीज आती हैं आजकल, उसके नीचे एक फोम भी लगता है, तो वो ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन में बता दी हैं। और उसने फिर जो है वो मैट्रिक्स क्यू को भी उसने जो है वो इस इंफॉर्मेशन को भी मैट्रिक्स क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 8, 15 एंड 20। पहले पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन में पी मल्टीप्लाई बाय क्यू के लिए पी की वैल्यू पहले लिख दो। पी की वैल्यू क्या है 18 एंड देन दिस इज 22, दिस इज 25, और सेकंड रो मेरे पास है 6, 8 और 8। ये मेरे पास p की वैल्यू हो गई और उसको मुझे q से मल्टीप्लाई कराना है। q की वैल्यू मेरे पास क्या है 88 है, 15 है और 22 है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इसका क्राइटेरिया चेक कर लो कि क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये। तो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या कहता था, राइट द ऑर्डर्स लिख देता हूँ। इसका 2/3 हो गया क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। और इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये जो हो गया 3/1। तो आप देख रहे हो कि इसका सेकंड नंबर और इसका फर्स्ट नंबर एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके कॉलम्स और इसकी रोज बराबर हैं, ठीक है। रोज ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड। और जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 2/1 का होगा। ये मुझे आइडेंटिफाई भी करना होता है कि मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ एक ही कॉलम है, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर 2 है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 144। तो मैं डायरेक्ट 144 लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने 144 लिख दिया। फिर मैंने 22 को 15 से मल्टीप्लाई कराना है, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 15 विल बी 330। तो ये 330 हो जाएगा। और लास्ट में मेरे पास है 25 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी 500। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ठीक है। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि 2 रोज और 1 कॉलम होगा तो एक ही कॉलम आएगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रो ली और उसको पूरे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 20। अब यही काम मैं सेकंड रो के साथ करूंगा। तो 6 टाइम्स 8 विल बी 48। तो पहला एलिमेंट मेरे पास 48, इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। एंड देन प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 विल गिव मी 120। तो यहाँ 120 आ गया। और फिर लास्ट मेरा क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि मुझे 160 दे देगा। अब जल्दी से तीनों को मल्टीप्लाई कर ये ऐड कर लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा।
दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1, जिसमें मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है पी और क्यू का। ठीक है, तो ये पी और क्यू का प्रोडक्ट आ गया और इसका ऑर्डर 2/1 है, इसमें 2 रॉज और 1 कॉलम है। इसका मतलब है कि दिस इज माय फाइनल आंसर। पार्ट 2 में वो मुझसे सिर्फ ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट द मैट्रिक्स पी क्यू रिप्रेजेंट। ये जो मैंने पी क्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये मैंने क्या किया है, सारा कॉस्ट निकाला है, टोटल कॉस्ट निकाला है फॉर अंडरलेइंग द कारपेट। मतलब कारपेट का भी कॉस्ट है और ये अंडरलेइंग का भी सारा कॉस्ट है कि मतलब कारपेट कितना आएगा, कितना अमाउंट कारपेट का लगेगा, कितना अमाउंट अंडरलेइंग का लगेगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी सारी। तो इसका जो एक लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दो कि ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है, दिस इज द टोटल कॉस्ट कारपेट प्लस अंडरलेइंग कॉस्ट। इसका बस ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी। इसको तुम लोग और अपने अच्छे वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, 1 मार्क का है, बस एक्सप्लेनेशन लिखनी है, बस बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल कॉस्ट का मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ कारपेट भी है और इसमें कॉस्ट ऑफ जो है वो अंडरले भी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि ये कॉस्ट ऑफ कारपेट भी है और ये कॉस्ट ऑफ अंडरले भी है। तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। पास्ट पेपर में तुम्हें और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारे पेपर में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैट्रिसेस हमने जो है वो इसी तरह किया है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी जो है वो अपने पास्ट पेपर से ही जो है वो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स भी तुम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो बिल्कुल ट्राई करना जरूर। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट ऑफ विद मेंसुरेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी मुझसे कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे। बस हमने ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्लेनेशन लिखी है। एक्सप्लेनेशन में हमसे उसने पूछा था कि ये पी क्यू मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने बता दिया कि पी क्यू मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ कारपेट भी है इसमें और कॉस्ट ऑफ अंडरले भी है।